हाँ तो भैया आप स्टार्ट कर लेते हैं जेई का पोर्शन सर्कल का। ठीक है, तो जेई में जैसे ही सर्कल में तुम घुसोगे तो सबसे पहली चीज आएगी कि सर्कल की डायमेट्रिक फॉर्म। उसमें क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल तुम्हें पता करना है जब डायमीटर के एंड पॉइंट्स तुम्हें दे रखे हैं। डायमीटर तुम्हें पता है क्या होता है, तो ये हो गया सर्कल, इसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स तुम्हें x1 y1, मैं यहां पर जनरल पॉइंट ले रहा हूं x2 y2, ये तुम्हें दे रखे हैं। ध्यान रखना ये दोनों कोऑर्डिनेट्स तुम्हें पता होंगे, 1,2 3,4 कुछ भी हो सकते हैं। इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब उसके दो तरीके हैं, या तो तुम मिड पॉइंट फाइंड आउट करके पहले सेंटर फाइंड आउट कर लो, ठीक है, और फिर सेंटर से यहां की डिस्टेंस निकाल लेना तो वो रेडियस हो जाएगी, या फिर यहां से यहां का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डायमीटर आ जाएगा, डायमीटर का हाफ करोगे रेडियस आ जाएगा। बट उससे भी इजी एक मेथड है जिससे डायरेक्ट तुम्हारा इक्वेशन निकल जाएगी, और वो मेथड आगे जाके तुम एक क्वेश्चन आएगा आगे उसमें बहुत यूज होगा। ठीक है, तो वो मेथड देख लो, वो मेथड इंपॉर्टेंट है वरना मैं ये करवाता नहीं। मान के चलो कोई भी पॉइंट है यहां पर सर्कल पे, कोई भी जनरल पॉइंट है x, y। अब हमें इस x, y की प्रॉपर्टी निकालनी है, ये सारे यहां तक के सर्कल के ऊपर सारे पॉइंट्स। इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, अगर मैं इस लाइन को यहां से अटैच करूं और यहां से ज्वाइन करूं, ठीक है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ये सबको पता है। ठीक है, डायमीटर पे या फिर सेमी सर्कल पे जो ऐसा ट्राइंगल बनता है तो ये एंगल 90 डिग्री होता है, ये हमें पता है। अब अगर हमें इतना पता है तो हमें पता है कि इसका अगर मैं स्लोप निकाल लूं और इसका स्लोप निकाल लूं m2, इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट करूंगा तो m1 m2 की वैल्यू -1 आएगी, और यहीं से हमारी इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि उसमें सिर्फ ये दोनों वेरिएबल होंगे और हमें इन्हीं की प्रॉपर्टी निकालनी है। ठीक है, तो ज्यादा सोचना नहीं है, फटाफट क्या करना है, इसकी इक्वेशन क्या आएगी, इसका स्लोप क्या आएगा, y माइनस y1 बाय x माइनस x1, इसका स्लोप क्या आएगा, y माइनस y2 डिवाइडेड बाय x माइनस x2। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और -1 के इक्वल रख देंगे, और यहां से हमारी जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो डायमेट्रिक फॉर्म आ जाएगी। जो तुम्हारी बुक में वीएमसी फिटजी कहीं की भी बुक में लिखा होगा वो इसी को सॉल्व करके लिखा हुआ है। कैसे, ऊपर वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2, और नीचे वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और उनको लेफ्ट साइड ले जाते हैं, राइट साइड ले जाते हैं, नेगेटिव का x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, इन दोनों को लेफ्ट साइड ले आओ तो तुम्हारी बन जाएगी वो डायमेट्रिक फॉर्म, y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2, नेगेटिव का हो गया प्लस x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारी सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरीके से वो कुछ नहीं कहना चाह रहा, बस वो कह रहा है कि हमने एंगल का यूज करके भी हम सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं अगर हमें डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता हो। अब ये जो प्रॉपर्टी है सिर्फ डायमीटर पे ही वैलिड नहीं है, ये तुम कहीं और भी लगा सकते हो, कि जैसे कोई कॉर्ड होती और वो कॉर्ड यहां इसके साथ एंगल बना रही होती थीटा, तो तुम इसका स्लोप निकाल लेते, इसका स्लोप निकाल लेते, और दोनों स्लोप्स के बीच का एंगल tan थीटा निकाल लेते, जो कि हमें पता है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। इस सेम टॉपिक पे जो मैंने अभी समझाया है ये, कि अगर कॉर्ड के एंड पॉइंट्स गिवन होते हैं तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वहां से हमें आइडिया आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन जरा रीड करके देखते हैं, प्योर जेई का क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स 1,2 5,6। तो दो पॉइंट ले लेते हैं भाई, 1,2 5,6। ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, इन दोनों को मिला दिया तो वो कॉर्ड बन रही है। मैंने आगे पहले पढ़ लिया था, आर एंड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड एंड द कॉर्ड इज मेकिंग 30 डिग्री विद द मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो सर्कल का मेजर सेगमेंट ये बना दिया, और ये इसके साथ कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री। अब हमें पहले से ही पता है मैं कोई भी एंगल बनाऊंगा तो वो एंगल 30 डिग्री ही होगा इसके साथ।
ठीक है, तो ध्यान रखना यहां से मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूं पहले, x, y, और इस लाइन का स्लोप निकाल देता हूं, इस लाइन का स्लोप, तो m1 हो जाएगा मेरा y माइनस टू डिवाइडेड बाय x माइनस वन, और m2 की वैल्यू हो जाएगी मेरी y माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय x माइनस फाइव। ये दो मेरे इन लाइंस के स्लोप हो गए m1 और m2, और अब मुझे पता है इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल 30 डिग्री है, तो मैं यहां से फॉर्मूला लगा सकता हूं, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। इसका ले लूंगा मॉड, tan 30 की वैल्यू प्लस में एक बार लूंगा, एक बार माइनस में, तो मेरे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी। और यहां पर भी मेरे पास दूसरी इक्वेशन देखो इस तरीके से आएगी, दूसरा सर्कल नीचे बनेगा जहां पर ये कॉर्ड ऐसे करके 30 डिग्री का एंगल बना देगा। तो जब ऐसे दिया हो, कॉर्ड के एंड पॉइंट्स दिए हुए हो और एंगल दिया हुआ, तो दो सर्कल पॉसिबल होंगे। डायमीटर का एंड पॉइंट दिया होगा तो सिर्फ एक ही सर्कल पॉसिबल होगा। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारी दोनों इक्वेशन आ जाएंगी। एक बार इसको प्लस लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे जब मॉड हटाएंगे, और वहां से आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं सॉल्व। m1 m2 की वैल्यू ये रख देंगे, ठीक है। तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं, पूरा नहीं करूंगा, जितना समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो हमें पता है tan 30 की वैल्यू पहले प्लस माइनस 1/√3 रख देते हैं, इक्वल टू, यहां पर मॉड खोल देंगे, m1 की वैल्यू थी हमारी y माइनस y1 की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 माइनस y माइनस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 अपॉन 1 प्लस y माइनस 2 बाय x माइनस 1 इंटू y माइनस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 5। इसको सॉल्व करके जब एलसीएम लेंगे तो ये कट जाएगा, इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे और √3 को उस तरफ ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे और हमारी सर्कल की दो इक्वेशन आ जाएंगी, एक बार प्लस √3, एक बार माइनस √3 लेने के बाद, और यहां से हमारी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से पहले मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सॉल्व कर रहा हूं, y माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस y माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 1, इसके डिवाइड में आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5, और होल के डिवाइड में आएगा ये वाला डिवाइड है, ठीक है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 6, और इसके डिवाइड में आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5। हम देख सकते हैं यहां से ये कट जाएगा, यहां से ये कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इक्वेशन आ जाएगी। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता मुझे सॉल्व करने की जरूरत है, तुम खुद भी कर लोगे। मेन आइडिया ये था कि हम कैसे कॉर्ड की जब इक्वेशन दे रखी होगी तो ये चीज यूज करेंगे। देखो ये जो चीज थी यहाँ पर, ये वाली चीज tan 30 m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, m1 और m2 क्या होंगे, हमारी ये दो लाइंस के स्लोप होंगे, ये वाली लाइन ले ली और ये वाली लाइन, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा, और जेईई का क्वेश्चन है, इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इन्हीं पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच पासेस थ्रू 1, 0 एंड 0, 1 एंड हैज इट्स रेडियस एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो अगर किन्हीं दो फिक्स पॉइंट से सर्कल जा रहा है और उसकी रेडियस सबसे छोटी करनी है, ठीक है, तो सबसे छोटी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिस्टेंस को डायमीटर बनाना पड़ेगा। तो डायमीटर जब ये डिस्टेंस होगा, ठीक है, तभी हमारी रेडियस क्या होगी, सबसे छोटी होगी, अदरवाइज हर बार रेडियस इससे बड़ी होगी, ठीक है। एक तो ये केस हो गया डायमीटर, अगर डायमीटर नहीं होगा तो ये कॉर्ड होगी और डायमीटर इससे बड़ा होगा, रेडियस इससे ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी। इसलिए जब भी तुम्हें बोला जाए एज स्मॉल एज पॉसिबल, तो उस केस में जो कॉर्ड है वो डायमीटर बन जाएगी। ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है, अगर कॉर्ड डायमीटर बन गई तो हमारे पास एंड पॉइंट दे रखे हैं 1, 0 एंड 0, 1, सेम वही इक्वेशन, यहां से यहां स्लोप निकाल देंगे, y माइनस
0 बाय x माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 बाय एक्स माइनस 0 इक्वल टू -1। सॉल्व कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, y की मल्टीप्लाई इससे हुई तो वाई स्क्वायर माइनस वाई, नीचे इसकी इससे हुई तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू -1, वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सबको एक तरफ ले जाते हैं तो इक्वेशन आएगी हमारी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0, और ये आ गई हमारी सर्कल की इक्वेशन। इस तरीके से हमारी सर्कल की इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, अब आगे चल लेते हैं। इसमें जो एक और क्वेश्चन आएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू ओरिजिन एंड कट्स अ कॉर्ड ऑफ लेंथ ए। ये जो ए है ये एक लेंथ है, ये गिवन है हमें। ठीक है, फ्रॉम ईच ऑफ द लाइन्स y इज इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स। तो पहले ये दोनों लाइन बना लेते हैं भैया, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स। ये वाली लाइन यहां गई y इक्वल टू एक्स, और दूसरी लाइन ऐसे जाएगी y इक्वल टू माइनस एक्स। और वो लाइन कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से, सॉरी सर्कल जो है ओरिजिन से भी पास हो रहा है, तो मतलब सर्कल ऐसे जाएगा। ठीक है, इस पे जो इंटरसेप्ट बना रहा है, यानी कि ये वाली जो लेंथ दे रखी है ये a है, और ये वाली लेंथ भी a है। अब हमें इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। वैसे ध्यान रखना, मेनी सर्कल्स आर पॉसिबल। ठीक है, बहुत सारे सर्कल्स पॉसिबल है। यहां से ऐसे करके मैं ऐसे खींच दूं तो ये एक और सर्कल हो जाएगा, यहां से ऐसे करके मैं ऐसे खींच दूं तो ये एक और सर्कल हो जाएगा, यहां से ऐसे करके ऐसे खींच दूं तो ऐसे। 4 सर्कल पॉसिबल होंगे। देखो मैं एक सर्कल निकाल के दिखा देता हूं, बाकी चारों सर्कल आराम से निकल जाएंगे। सारे सर्कल बिल्कुल सेम होंगे, मतलब सबकी रेडियस बराबर होगी। तो अगर ये वाला डिस्टेंस हमें a दे रखा है, तो y इक्वल टू एक्स जो लाइन है वो यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बनाती है, ये भी 45 डिग्री का। जब ये 45 का एंगल बना रही है और मैं इसको यहां से मिलाऊंगा तो तुम देख सकते हो ये तुम्हारा 90 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा डायमीटर। अब या तो तुम डायमीटर के एंड पॉइंट्स निकाल लो और डायमेट्रिक फॉर्म लगा दो, या फिर तुम ये वाला पॉइंट निकाल लो जिसमें y का कोऑर्डिनेट तो डेफिनेटली 0 होगा, और x का कोऑर्डिनेट क्या होगा? a cos 45, तो a बाय √2 ये आ जाएगा इस सर्कल का सेंटर। सेम इसी तरीके से तुम इसका सेंटर निकाल सकते हो, किसी का भी सेंटर निकाल सकते हो। यहां से लेके यहां का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस हो जाएगा। तो इस सर्कल का सेंटर आ गया हमारे पास a बाय √2 0, और रेडियस आ गया a बाय √2। इक्वेशन फटाफट निकल जाएगी, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। सेम ऐसे ही इस सर्कल का जो सेंटर है वो आ जाएगा 0, a बाय √2। इस सर्कल का रेडियस आ जाएगा माइनस a बाय √2 0, सॉरी सर्कल का सेंटर आ जाएगा, इसका सेंटर आ जाएगा 0, माइनस a बाय √2। चारों सर्कल्स के सेंटर हमें पता है, चारों सर्कल की रेडियस सेम होगी, यही सबकी रेडियस सेम होगी, क्योंकि सारे के सारे सर्कल a लेंथ की कॉर्ड बना रहे हैं। ठीक है, सारे सिमेट्रिक, बिल्कुल एकदम दिखने में एक जैसे, कॉन्ग्रुएंट कह सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारे सर्कल चारों सर्कल निकल जाएंगे। और फिर अब आगे देख लेते हैं, एक जो टॉपिक है जो मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया था। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं एक पॉइंट बताना भूल गया था बच्चों। वो पॉइंट ये था कि मान के चलो तुम्हें जनरल इक्वेशन दे रखी है ये ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन तुम्हें दे रखी है। ठीक है, और तुम्हें ये पता करना है कि ये इक्वेशन सर्कल की है कि नहीं। सिर्फ सर्कल की बात कर रहे हैं अभी। पैराबोला मैं हर किसी की जनरल इक्वेशन बताता चलूंगा। स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ ली थी कि उसका वो जो मॉड है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है,
अब यहां पर ये चीज कब रिप्रेजेंट करेगी, सबसे पहली बात ये एक्स वाई का जो फैक्टर है ये नहीं आना चाहिए सर्कल में। ये कब नहीं आएगा, जब एच की वैल्यू जीरो होगी। तो ये ध्यान रखना, एच की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। जनरल इक्वेशन 2D सेकेंड डिग्री की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, उसमें टू वेरिएबल में एच की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तभी वो सर्कल की इक्वेशन हो सकती है, पहली कंडीशन। और ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा बराबर रहना चाहिए, ए इक्वल टू बी। ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन, पहली और दूसरी दो कंडीशन ये हो गई। प्लस जो डिटर्मिनेंट मैंने स्ट्रेट लाइन के लिए बताया था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए, क्या था वो, ए बी सी, ये तीन वैल्यू एच जी एफ, एच जी एफ, ये चीज कभी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो के इक्वल हुआ तो सर्कल एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, और वो एक पॉइंट की इक्वेशन होगी बस, और कुछ नहीं होगा, तो सर्कल नहीं बनेगा वो। सर्कल पॉइंट बन जाएगा, रेडियस आएगी उसकी जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, बस ये ध्यान रखना। और ये दो इंपॉर्टेंट है, एच की वैल्यू जीरो और ए और बी दोनों बराबर होने चाहिए, तभी सर्कल की इक्वेशन पॉसिबल है। अदरवाइज वो सर्कल नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा, या तो एलिप्स बनेगा, पैराबोला, हाइपरबोला, या फिर तुम्हारी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कुछ और बनेगा, ठीक है। बस अभी के लिए ध्यान रखना, ये सर्कल के लिए ए बी के इक्वल और एच जीरो होना चाहिए बस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर दोस्तों।